तो देखो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक करा था, है ना। नाउ राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन, इसी का कंपोजिट फंक्शन का ही। राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन, लिखिए इफ u इज इक्वल्स टू, if u is equals to x log of xy, where x cube plus y cube, where x cube plus y cube, x cube plus y cube plus 3xy is equals to 1, find du over dx, find du over dx। ठीक है बच्चों, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? यस सर। चलिए अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, u किसका फंक्शन है, एक्स का, और यहां से हमें क्या पता चल रहा है, u अल्टीमेटली किसका फंक्शन है, एक्स का, है ना। तो हम लोग अगर शो करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, है ना बच्चों। और x और y आपके सिर्फ x के फंक्शन रहे होंगे, तभी आपका u जो है वो किसका फंक्शन हो गया, सिर्फ और सिर्फ x का। इतनी बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। तो Yes, ma'am. ultimately we have one function which is depending upon only one function, so we can find the value of du, not del, du over dx, which is equals to, अब हम इस चार्ट के थ्रू पहुंचेंगे, पहले फर्स्ट स्टेज में जाएंगे, देन हम सेकंड स्टेज में जाएंगे। जब हम यहाँ से फर्स्ट स्टेज में गए तो हमें दिख रहा है कि u किस पर डिपेंड कर रहा है, एक से ज्यादा फंक्शन पर, है ना, दो पे कर रहा है। तो यानी हमने जब x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा डेल u ओवर डेल x, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहां से हम यहां गए, यहां हमें दिखा x सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, dx अपॉन dx, है ना बच्चों। अब आया प्लस, अब हम पहुंचे यहां से यहां आए तो हमें दिख रहा है u हमारा दो पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, डेल u ओवर डेल y, ठीक है, इनटू, अब यहां से हम पहुंचे यहां से पहुंचे हम यहां, तो यहां दिख रहा है y सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या लिख लिया, dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। और इसकी वैल्यू क्या होती है, dx अपॉन dx, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1, इसकी डायरेक्ट आप वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 1। क्लियर हो गई बच्चों? चार्ट के थ्रू समझ में आ रहा है ना। अब हम यही इक्वेशन अपनी इसमें लिख लेते हैं, जो हमारी कॉपी थी इसमें लिख लेते हैं, लिख लीजिए du ओवर dx इज इक्वल्स टू, मैं यहीं से उतार लेती हूँ, जो चेंज होगा यहीं कर लेंगे, du ओवर dx इज इक्वल्स टू डेल u ओवर डेल x, बस यहां तक रहेगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब एक एक करके सबकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मैं ये पूरा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, जहां वैल्यू चेंज होगी वहां हम लोग चेंज कर लेंगे। नाउ डेल यू ओवर डेल एक्स बताओ बच्चों, यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स कितना आएगा, हाँ बच्चों बताओ, मैं यहाँ लिख रही हूँ x log xy, है ना, देखिए क्या है x
log एक्स वाई, ये टर्म है ना बच्चों। तो देखो x का फंक्शन एक ये है और एक ये है, दो फंक्शन है ना, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या बचा, क्या बचा बच्चों, Log XY. log एक्स वाई, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हमारा बचा log एक्स वाई प्लस, अब मैंने x को लिखा रहने दिया, log एक्स वाई का डिफरेंशिएशन किया, तो log x का होता है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन XY. एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिला हमें, y मिला ना खाली, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, y बचा रह गया। तो देखो इस x से ये x कट गया और इस y से ये y कट गया, तो हमें क्या मिल गया, 1 प्लस log एक्स वाई, यही मिला ना हमें बच्चों, बताओ बच्चों, यही मिला। Yes, ma'am. चलिए लिख दीजिए, आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई, कहाँ गया, डेल यू ओवर डेल एक्स आ गया हमारा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई में आपको सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट करना है। चलिए करें फिर से, क्या था, u इज इक्वल्स टू एक्स लॉग ऑफ एक्स वाई, हाँ, तो हमें खाली इसी को करना है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, लिखा ही रहेगा x log एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स वाई XY. और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y, क्या बचा, X. x, इस x से ये x कट गया, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच गया, x अपॉन y, ये वाला x और ये वाला y। क्लियर है ना बच्चों। Yes, ma'am. चलिए तो ये लिख लेते हैं हम लोग अपनी कॉपी में, जहां हमारा फॉर्मूला था वहां हम ये फॉर्मूले लिख लेते हैं। क्या आ गया, दिस विल बी इक्वल टू डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल्स टू x अपॉन y, ठीक है। डेल यू ओवर डेल z तो हमारे में है ही नहीं, ये टर्म तो हटा ही दिया, dx ओवर dx तो हमारा 1 आता ही है ना, dy ओवर dx, चलो dy ओवर dx की वैल्यू हम फाइंड करें, तो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने आप लोग को जो प्रॉपर्टी बताई थी उसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, मैं नया ले लेती हूँ, देखो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, क्या इक्वेशन थी बच्चों बताना जरा, एक्स क्यूब प्लस, बोलो, Y cube वाई क्यूब plus 3xy. प्लस 3xy, यही इक्वेशन थी, Yes, ma'am. इक्वल Equals to टू 1. इक्वल्स टू 1, 1. तो मैं ये लिख लेती हूँ -1 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन लिख लिया। अब dy ओवर dx निकालना है इस इक्वेशन से, तो dy ओवर dx मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कैसे निकालते हैं हम, इक्वल टू हम रख देंगे, माइनस साइन लिख देंगे, और इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू x किया, x क्यूब का क्या आएगा बच्चों डिफरेंशिएशन, 3x square. 3x स्क्वायर, y क्यूब का तो करेंगे नहीं, 3xy का विद रिस्पेक्ट टू x किया 3y. 3y, बिल्कुल सही, ऊपर तो ये वैल्यू आ गई, नीचे नीचे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y क्यूब का 3y करा square. 3y स्क्वायर, 3y बिल्कुल सही, square. 3y स्क्वायर कर दीजिए, और इसको 3xy को विद रिस्पेक्ट टू x किया 3x होगा. 3x हो जाएगा, बिल्कुल सही, 3x। तो देखिए ऊपर नीचे आपका 3 कट जाएगा, क्या आ गई वैल्यू, X square plus Y. एक्स Y स्क्वायर प्लस X. वाई, माइनस का साइन बाहर लगा रहेगा, ठीक है, अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है ना बच्चों।
ये वैल्यू अब आप रख दीजिए, वहां लिख देते हम लोग। नोट कर ली ना आप लोगों ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो मुझे बताइए dy ओवर dx कितना आया? माइनस ऑफ, हाँ बोलो क्या आया बच्चों? X square plus y. एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन Y square plus x. वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये वाला टर्म तो हमें चाहिए नहीं, ये हटा देते हैं। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 du ओवर dx हमारा ये टर्म था। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स यानी 1। ठीक है, इनटू dx ओवर dx इज ऑल्सो, अरे डेल यू ओवर डेल एक्स इज 1 प्लस log ऑफ एक्स वाई, है ना बेटा? और dx ओवर dx इज 1 प्लस डेल यू ओवर डेल वाई। डेल यू ओवर डेल वाई हमारा है x अपॉन वाई, तो ये तो हमने लिख दिया x अपॉन वाई। ठीक है, और क्या था? dy ओवर dx। dy ओवर dx हमारा ये टर्म है, हमने लिखा ब्रैकेट करा, कंट्रोल v, फिर हमने एक और ब्रैकेट करा, हट गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया टर्म। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। कैसे लिख सकते हैं हम? दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू, बोलो, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस अपॉन में लिख लें, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स। दिस इज द आंसर। अच्छा, यहाँ हम y को x में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई रिलेशन दे नहीं रखा, तो आप यहीं पर इसको आंसर को लीव आउट कर दोगे। क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन? क्या बच्चों क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा अलग है नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑन फोर्थ में लिखिए इफ u is equals to f of r s and r is equals to x plus y। ठीक है, s is equals to x minus y, show that del u over del x, show that del u over del x plus del u over del y is equals to twice del u over del r। ये आपको करना है बच्चों, फटाफट करिए, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें? u इज अ फंक्शन ऑफ, बोलो, R, s, और r और s इज अ फंक्शन ऑफ X, Y. दैट इज व्हाई u इज अ फंक्शन ऑफ x, y। चलिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, इधर मैं बनाती हूँ।
क्या था? u इज अ फंक्शन ऑफ r एंड s, है ना? r एंड s आर द फंक्शन ऑफ x एंड y. तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. क्यों बच्चों? ऐसे ही बनेगा ना? क्यों बच्चों? Yes, ये sir. बनेगा. Yes, अब ma'am. यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? del u ओवर del x और del u ओवर del y निकाल सकते हैं. बताओ. Yes, ma'am. del u ओवर del x की वैल्यू बताओ क्या होगी? यही चार्ट से बताइए फटाफट. del u ओवर del x इज इक्वल्स टू del क्यों किया है? क्योंकि दो वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, एक इस पर और एक इस पर, एक वेरिएबल, इसलिए मैंने del यूज किया है. हाँ, del u ओवर del x कहाँ से चलेगा? पहला हम ये वाला करेंगे, दिस एंड देन दिस. तो क्या हो जाएगा? Del U over del R del u ओवर del r. बिल्कुल सही. into del R over del X. del r ओवर del x. बिल्कुल del सही. X. ये वाला हो गया, चल गया. अब x हमारा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है ना, तो क्या कर Yes, देंगे? प्लस. बोलो. Del U over del S del u ओवर del s इंटू into del S over del Y. del s ओवर del y. समझ में आ रहा है ना बच्चों? del s ओवर del x बच्चों. x आएगा, y नहीं, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं. आ रहा है ना बच्चों? Yes, ma'am. और ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे? y लिख देंगे. तो del u ओवर del y आएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ y आ जाएगा. तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी del u ओवर del y की. चलिए लिखें अब हम लोग अपनी कॉपी में. स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में. लिख लो del u ओवर del x is equals to del u over del x is equals to del u over del x is equals to क्या था बच्चों? del u over del r था ना, डॉट del r over del x है ना, डॉट del r over del x प्लस Del U over del S. अब s हो जाएगा, है ना, Yes, ma'am. s, और यहाँ हो जाएगा ये s. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली del u over del y की वैल्यू लिख लो. सिमिलरली del u over del y इज इक्वल्स टू, यहाँ del y आ जाएगा और यहाँ del y आ जाएगा. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब सबकी वैल्यू फाइंड करिए. सबसे पहले फाइंड करिए del u over del r को. तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि del u over del r की तो कोई वैल्यू है नहीं. del r over del x की वैल्यू फाइंड बताओ कितनी आएगी? कहाँ से आएगी del r over del x की वैल्यू? यहाँ से. ये जो इक्वेशन है, बताओ इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी मिलेगी वैल्यू हमें? 1. बिल्कुल सही. दिस इज इक्वल्स टू 1. फिर आया del s over del x. बताओ. ये भी इक्वल्स टू, कहाँ है del s over del x? ये रहा. इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया, कितनी आ गई वैल्यू? 1. बिल्कुल सही. अब del r over del y. del r over del y यानी ये. हाँ, कितनी आएगी इसकी भी? 1. बिल्कुल सही. इक्वल्स टू 1. और del r over, सॉरी del s over del y की वैल्यू मैम -1 आएगी. -1. एक बार देखते हैं. हाँ, del s over del y यानी इसकी विद रिस्पेक्ट टू y. बिल्कुल सही. -1. ठीक है, लिख लीजिए. देन
इक्वेशन 1 and 2 becomes क्या बन गई आपकी इक्वेशन? इक्वेशन 1 and 2 becomes, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, वही वैल्यू लिख लूंगी. क्या आ जाएगी? डेल यू ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स की जगह लिख दिया हमने 1. ठीक है. डेल एस ओवर डेल एक्स की जगह हमने लिख दिया 1. ठीक है. हाँ, यहाँ हमने क्या लिखा? डेल आर ओवर डेल वाई की जगह लिख दिया 1 और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? -1. ठीक है ना बच्चों? एडिंग इक्वेशन 1 and 2, या इसको आप 2 और 3 लिख दीजिए, मतलब 3 और 4 कर दीजिए इस इक्वेशन को. 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 क्या मिल जाएगा? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई. ठीक है. इक्वल टू, ये तो डेल यू ओवर डेल आर ही रहेगा बच्चों. 1 हटा देती हूँ मैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म मिलेगा और एक ये टर्म आ जाएगा आपका. है ना बच्चों? यहाँ से यहाँ लगा देते हैं प्लस, दिस इज प्लस, और यहाँ से ये 1 हटा दिया आपने, ये आ गया माइनस, और यहाँ से -1 हटा दिया. ठीक है बच्चों? तो देखो डेल यू ओवर डेल एस और डेल यू ओवर डेल एस कैंसिल आउट हो गए, है ना? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल यू ओवर डेल आर आ गई. Yes, ma'am. हेंस प्रूफ्ड. यही आपको प्रूफ करना था. हेंस प्रूफ्ड. देखिए यही प्रूफ करना था. ये रहा, और आपने भी यही प्रूफ कर दिया. देखिए क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. थोड़ा बहुत समझ में आया? अब तो ये तो जैसे अलग अलग था. अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका थोड़ा सा उल्टा. क्लियर हो गया सबको? मैं आगे बढ़ूं बच्चों? नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग. 5th क्वेश्चन लिखिए. इफ u is equals to, if u is equals to f of y minus z comma z minus x comma x minus y, prove that del u over del x plus del u over del y plus del u over del z plus del u over del z equals to 0. ये हमें प्रूफ करना है. कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करोगे बताओ जल्दी जल्दी. कोई आइडिया? देखिए ठीक अपोजिट है इसका, जो हमें दे रखा था उसका ठीक अपोजिट हमें दे रखा है यहाँ. समझ में आ रहा है बच्चों? कैसे करेंगे? फटाफट कोई आइडिया हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं. फर्स्ट ईयर बोलिए. मैं आप ही बता दूं. देखो इसमें हम क्या करेंगे? लेट, हमें देखो एफ ऑफ ये दे रखा है ना? हमें किस में चेंज करना है? इस फॉर्म में चेंज करना है ना?
तो हम क्या करेंगे, इसको हम कोई फंक्शन मान लेंगे, इसको हम कोई वैल्यू मान लेंगे, इसको हम कोई वैल्यू मान लेंगे. हम लोग क्या मान लेंगे, लेट r इज इक्वल्स टू y माइनस z. ठीक है, और s इज इक्वल्स टू z माइनस x and t is equals to x minus y. ठीक है, then u is a function of इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो बच्चों, RST. बिल्कुल सही, r, s, t. और जहां RST आपके ये वैल्यूज है. देखो पहले वाले क्वेश्चन में चेंज हो गया, जो हमने पहले कर रखा था. देखिए RS के फंक्शन थे, जहां RS ये वैल्यू थी, यही तो था. अब हो गया u इज अ फंक्शन ऑफ RST, जहां RST वैल्यू ये रही. ठीक है ना, ठीक है बच्चों. Yes, ma'am. अब देखो चार्ट बनाओ, चार्ट बना रही हूँ. देखो बच्चों, u किसका फंक्शन है, RSP. r s t का. ठीक है, r किसका फंक्शन है, r किसका फंक्शन है, y और z का. देखो r इज अ फंक्शन ऑफ y z. s बताओ किसका फंक्शन है, Z और X. z और x का. ठीक है, किसका फंक्शन हो गया, x और z का. t बताओ, X और Y. x, y का. बिल्कुल सही. तो u हमारे किस किस के फंक्शन हो गए, y के हो गए, x के हो गए और z के हो गए. तीनों के फंक्शन हो गए, x y z के हो गए. अब हम अगर डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे यहाँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स निकालें तो क्या आएगी उसकी वैल्यू, बताओगे. x पर कौन कौन कर रहा है, डेल s यू कर ओवर रहा डेल है एस. और t कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, डेल यू ओवर डेल s इंटू डेल s ओवर डेल x प्लस डेल यू ओवर डेल t इंटू डेल t ओवर डेल x. आया बच्चों समझ में. r को नहीं लिया क्योंकि r जो है वो x पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है. हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है. यस मैम. ऐसे आप क्या निकालोगे, डेल यू ओवर डेल y निकालोगे, है ना. डेल यू ओवर डेल y निकालोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों, y किस किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर और P पर. r पर और t पर. तो यहाँ हम r और t के रिस्पेक्ट में करेंगे. चलिए अब हम उधर करें, चार्ट के थ्रू समझ तो आ गया बच्चों. ये जो टर्म लिखना है आपको, ये आपको चार्ट बना के ही लिखना है. मैं वहां चार्ट बना नहीं पा रही, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार यहाँ समझा रही हूँ. चार्ट पहले ड्रॉ करिएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको चार्ट ड्रॉ करना है, तभी आप ये टर्म सही बिल्कुल लिख पाएंगे. अंदाजे से लिखेंगे तो एक आध गलत होगा बच्चों. ठीक है, क्लियर हो गया ना फर्स्ट ईयर. यस मैम. चलिए अब मुझे बताते जाइए, सबसे पहले मुझे बताइए डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू. डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू बताओ क्या थी, Del U upon डेल यू del ओवर S. डेल एस. हाँ Yes, ma'am. Dot del S upon del X. एक मिनट, डॉट डेल एस ओवर डेल एक्स है ना, Yes, ma'am. डेल एस ओवर डेल एक्स. हाँ प्लस Del U upon del T. डेल यू ओवर डेल टी डॉट, हाँ Del T upon del X. डेल टी अपॉन डेल एक्स. यही है ना बच्चों. यस हाँ. मैम. और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, या इसी में वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे,
बताओ, डेल यू ओवर डेल एस तो ऐसे ही लिखा रहेगा, है ना? डेल एस ओवर डेल एक्स बताओ कितना आएगा? इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, कितना आया? del u ये मैंने नीला कर रखा है, बताओ इसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, कितना आया? मैम -1. -1, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमने लिख दिया -1, ठीक है, प्लस डेल यू ओवर डेल टी तो हमने लिखा रहने दिया, है ना? डेल टी ओवर डेल एक्स बताओ बच्चों, ये नीला वाला 1. 1, बिल्कुल सही। 1 आएगा मैम. इसकी वैल्यू आ गई 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब निकालिए डेल यू ओवर डेल वाई। डेल यू ओवर डेल वाई किस किस के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों? मैम del u over del r dot del r over del y. आर और किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों? आर और t. टी, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया वाई, और ये टी में आ गया आपका ये वाई, है ना? यही हुआ। तो डेल यू ओवर डेल आर तो मैंने लिखा रहने दिया, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ये रहा। हाँ बच्चों, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, कितना आया? 1. 1 आएगा मैम. तो यहाँ मैंने लिख दिया 1। ये आ गया डेल यू ओवर डेल टी। हाँ, टी को विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आया बच्चों? -1. -1, बिल्कुल सही। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब निकालेंगे डेल यू ओवर डेल जेड। डेल यू ओवर डेल जेड, जेड किस किस पर है? आर पर एक तो, है ना? मैम s और r पर. आर और एस पर। अच्छा, एस है, एस एस, और ये आ गया आपका जेड, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल आर तो लिखा रहने दिया, डेल आर ओवर डेल जेड। हाँ बताओ कितनी आएगी बच्चों ये वैल्यू? -1 -1, बिल्कुल सही। ये आ गई -1। डेल यू ओवर डेल एस लिखा रहने दिया, और डेल एस ओवर डेल जेड ये रहा, बताओ। 1 1, -1 हटा दिया, 1, और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ऐड कर दीजिए तीनों इक्वेशन। तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई ओवर डेल यू ओवर डेल जेड, है ना? ये आ गई इक्वल टू, ये टर्म कर दिया हमने, प्लस ये टर्म कर दिया। मैं अभी माइनस के साइन के साथ लिख दूंगी, अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं, प्लस ये वाला कर दिया, ठीक है। ये था आपका -1, यहाँ से मैं माइनस हटा रही हूँ और आगे लगा देती हूँ माइनस। ये 1 हटा देते हैं, प्लस का ही है, ये भी 1 हटा देते हैं, प्लस का ही है। ये माइनस का तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, ये हटा दिया आपका। मैम 0 आएगा. 0 तो शो ही करना है आपको, 0 ही तो शो करना है। हाँ मैम 0 आएगा. 0 आ रहा है? यस मैम. यस मैम 0 आ. हाँ देखिए, डेल यू ओवर डेल एस प्लस माइनस कट गया, डेल यू ओवर डेल आर कट गया, डेल यू ओवर डेल टी कट गया, इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। हो गया बच्चों, समझ में आया? yes ma'am सबको क्लियर हो गया? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
आगे शुरू करूं? नोट कर लिया ना सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ बच्चों, लिखिए। Yes, ma'am. If phi of xyz, if phi, मैं phi का कोई भी साइन ले लेती हूँ, phi का दिया ही नहीं है इसमें, ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। If phi of x, y, z is equals to 0, show that अब आपको ऐसे करना है, show that del y over del z, ठीक है। यहाँ नीचे लिखिएगा x और नेक्स्ट लिखिए del z over del x, del z over del x, और यहाँ लिख दीजिएगा y। फिर लिखिए del x over del y, और यहाँ लिख लीजिएगा z इक्वल्स टू -1। ये करना है आपको। लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. थोड़े से अलग फॉर्म में गिवन है ना, कंफ्यूजिंग फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, क्यों बच्चों? Yes, ma'am. चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, मीन्स इसका क्या मतलब है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, ठीक है, या ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। आप ऐसे लिख लो, y इज ए फंक्शन ऑफ z ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, ठीक है, समझे बच्चों? तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज, मैं आप लोगों को एक उस फॉर्म में बता रही हूँ कि आप आराम से समझ जाओगे। सॉरी, दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हो गया, सिंपल सा, ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट है ना, दिस इज इक्वल्स टू सिंपल dy over dz, this is simple as we write dy over dz, dy over dz की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ऑफ, हमें फाई के फॉर्म में दे रखा है ना, माइनस ऑफ, यहां आप लिख लोगे, मैंने यहां लिख दिया आपका ये फाई ऑफ z अपॉन फाई ऑफ y। ये चीज समझ में आई बच्चों जो मैंने यहां लिखी है? ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? फर्स्ट ईयर नहीं आ रही? समझ में तो आ रही है, पर ये लिखी क्यों है? हाँ मैं बताती हूँ, देखो यहाँ समझा रही हूँ मैं आपको। देखो हम dy over dx जो है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, dy over dx है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था माइनस करो, पहले इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x लिखो, फिर इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो। मान लो हमें f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 करके कोई फंक्शन गिवन है, इक्वेशन गिवन है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस इक्वेशन को पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, यानी यहां मैं लिख देती हूँ fx,
ये मैंने नीचे सफिक्स x लिखा है, यानी del f ओवर del x। और फिर मैंने क्या बताया था, इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो। यही तो बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को, ऐसे किया है ना हमने, dy ओवर dx, Yes, ma'am. है ना। तो देखो ये ऊपर वाला वैल्यू नीचे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू उससे हम पहले कर रहे हैं। अब मैं आपसे कह रही हूँ dz ओवर dx, dz ओवर dx, dz ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ऊपर देख के बताओ क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ fx अपॉन fz, यही तो आएगी बच्चों। आप क्या करो, जो भी इक्वेशन आपको सिर्फ z और x के फॉर्म में गिवन है, आप पहले इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लो, अपॉन करके फिर उसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करके लिख दो। यही तो मतलब हुआ बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. है ना। यहाँ पर इस वाले के लिए हमें क्या गिवन होगा, जो मैंने सेकंड वाला लिखा है, इसके लिए हमें क्या गिवन होगा, f ऑफ z कॉमा x इज इक्वल्स टू 0, यही तो गिवन होगा, तभी तो आपने ये लिख लिया, सिंपल, है ना। अब देखो आपका क्या था, मैंने आप लोग को लिखवाया था डेल y ओवर, मैंने एक टर्म आपको लिखवाया डेल y ओवर डेल z, कोई भी एक टर्म मैंने ले लिया उनमें से, तीनों में से, मुझे नहीं पता है फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, यानी y सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, z पर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ dy ओवर dz, यही तो लिख सकते हो बच्चों। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, अब यहां हमें दे रखी है फाई के फॉर्म में, फाई ऑफ y z, अगर x भी दे रखा हो तो कोई परेशानी नहीं है, हमें x से मतलब ही नहीं है, हमारा खाली y किस पर डिपेंड कर रहा है, z पर। ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नीचे क्या है, नीचे वाला टर्म क्या है आपका, z है, Z. तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि Phi फाई Z के upon फॉर्म में phi ना, Y. हाँ, तो फाई z अपॉन फाई y, यही तो लिखोगे, है ना। बताओ अंजलि, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब तो कोई डाउट नहीं है, No, ma'am. बाकी क्लास किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. चलिए फटाफट हम करें, वहां पे टर्म लिखते हैं No, अपने। ma'am. चलिए फटाफट हम टर्म लिखते हैं, इसकी वैल्यू ये हो गई, इसी तरीके से इसकी बताओ, क्या हो जाएगा बच्चों, मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहीं पर, सॉरी, means z is a function of x treating y as constant, है ना। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, this will be equal to dz over dx, क्या हो जाएगा, phi x over phi z, है ना बच्चों। और लास्ट ये वैल्यू हो गई, ये हो गया, मीन्स x is a function of y treating z as constant, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी, ये वैल्यू हो गई आपकी dx ओवर dy, dx ओवर dy, ये हो गया आपका फाई ओवर x, है ना बच्चों। आप मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 2 भी मान सकते हो, जैसा जो चाहो, राइट डाउन, देन ये वैल्यू लिख लो, दिस इज इक्वल्स टू
इज इक्वल टू, अब हम एक एक करके इनका मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, करो फटाफट, इन लोगों को आपस में लिख के मल्टीप्लाई करो, अब बताओ कितनी आ रही है वैल्यू। डॉट डॉट ठीक है ना बच्चों, देखो ये 5z इज 5z से कैंसिल आउट हुआ, ये 5y इज 5y से कैंसिल आउट हुआ, ये 5x इज 5x से कैंसिल आउट हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितनी आ गई वैल्यू, -1. -1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, No, ma'am. क्लियर है ना सारा। Yes, ma'am. चलिए यहीं पर हम लोग रोकते हैं अपना लेक्चर।